चैनल लेट्स लर्न। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मिशन शुरू कर रखा है जनवरी से टेट के लिए, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है। और प्रीवियस ईयर को बेस मानकर कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना चाहिए। आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के कहाँ तक पूछे गए हैं। तो आज जो हमारा रहेगा वो होगा 18 सितंबर 2016 में जो हुआ था सीटेट का, वो कंप्लीट पेपर आपका लेवल 2 का सोशल स्टडी वाला। लेकिन हम इसको एक वीडियो में ना करके 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इसके पेडागोजी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके। देखिए, सबसे पहले आपका पेडागोजी वाला सेक्शन इसके अंदर है, और कुछ है ना इनके अंदर टर्म होते हैं, वो देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको बताते चलूँगा। निम्न में से कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगमन के आकलन को उजागर करता है। मतलब अधिगमन आप बच्चे को सिखा रहे हो, वो आपको ऑप्शन गिवन ऑप्शन उनमें से किससे पता चलेगा। फर्स्ट है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थी के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करेगा। मतलब एक बच्चे ने जो दे दिया दूसरे का और कंपैरिजन करके टीचर क्या करेगा, उसका रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सभी। ठीक है। शिक्षक विद्यार्थियों का चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान के अलावा उनके अवधारणाओं समझ का भी आकलन करेगा। देखिए, फर्स्ट से सेकंड वाला बेटर है, तभी हम इसको भी टिक कर लेते हैं। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर आकलन करेगा। देखिए, पाठ्य पुस्तक सिर्फ आप जो बुक आपके पास उसके बेसिस पे थोड़ी ना आप दे सकते हो, ये आप काट दीजिए। नेक्स्ट है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की, फिर यहाँ कंपैरिजन आ गया। तो ये देखिए कुछ टर्म है। ठीक है। उनको अगर आप ध्यान रख लोगे वो नेगेटिव होती है, जैसे कंपैरिजन करना, किसी ओनली किसी वन थिंग्स को बेस मानना, या फिर उनका देखो यहाँ भी कंपैरिजन था, तो आपका फर्स्ट भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग, फोर्थ भी रॉन्ग। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। मतलब इन्होंने कहा जो बाल केंद्रित सेंटर चाइल्ड पैडागोजी है उसका मीनिंग क्या है। अब हम वो देखेंगे। ऑप्शन देखिए, बच्चों के अनुभव उसके आवाज़ को प्रमुखता देना, ये बात ठीक है। बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको प्राइमरी देना, फर्स्ट फैक्टर मानना, ठीक है। शिक्षक तो बच्चे को आदेश देना कि क्या क्या, अब जब टीचर ही उनको मतलब गाइड कर रहा है और सब कुछ टीचर ही तो ये चाइल्ड सेंटर ना होकर क्या है, टीचर सेंटर क्लासरूम है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका गलत रहेगा। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों की समक्ष बनाना, कि निर्धारित मतलब जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना सिर्फ वही बच्चे रट ले और उन्हीं का आंसर दे, तो ये भी आपका क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। कक्षा में सारी बातें सीखने शिक्षक को आगे आगे होगा, अब बच्चा खुद सीखेगा ही नहीं तो लर्निंग बाय डूइंग उसका एक्सपीरियंसेस नहीं होगा, ये भी आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राइट है। सॉरी, फर्स्ट आंसर इसका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। देखिए, अब है दोनों ही, भाषा और विचार के बारे में पियाजे ने बताया है और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया ही है ना। पियाजे ने कौन सा दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो इन्होंने कहा दोनों के बारे में कौन सा सही है। सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेते हैं और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पहले पियाजे कहता है कि जो भाषा हम जो भी बोलते हैं ना उसमें सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर जो थिंकिंग होती है वो आती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया भी है। ठीक है। और वाइगोत्स्की कहता है कि जो भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसे आपके विचार होंगे आपकी भाषा भी वैसी होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेते नहीं, ये तो पियाजे का है, ये वाइगोत्स्की का नहीं है। ठीक है, गलत। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, बच्चे की भाषा से नहीं, बच्चे की थिंकिंग से भाषा का विचार होता है, ये भी गलत है। दोनों भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म लेते मानते हैं, नो, पहले विचार आते फिर भाषा का डेवलपमेंट होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते दादी देखकर कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी कौन क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन में से किसको, देखिए अब पहले, अभी तो इतना ट्रेंड नहीं है लेकिन होता है अभी कई जगह पे, और ये चीज़ें हम पहले भी देखने को मिलती थी और अब भी कई जगह हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक जेंडर बायसनेस वाली है कि लड़की होती है वो अच्छी होती है, आज्ञाकारी होती हैं, जिद करते तो वो लड़के ही करते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ये बिल्कुल सही है, जेंडर बायसनेस है, स्टेरियोटाइप वगैरह बता रखा है। ठीक है, यही ठीक है। लिंग समरूपता होती तो दोनों कहते कोई बात नहीं, बेटी जा रही तो बेटा भी जाएगा। लड़की की लिंग की गलत पहचान करना, ये भी नहीं। जब रूढ़िबद्ध धारणा आपका दे रखे, स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, वो ठीक है। बच्चों के पालन पोषण परिवार की कठिनाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा, कौन सा रहेगा आपका, ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए,
आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। मतलब आकलन है, आकलन करना है बच्चे का हमें असेसमेंट, तो आपको गिवन ऑप्शन है उनमें से आपको बिल्कुल करेक्ट छांटना है। फर्स्ट, आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, आकलन तभी सार्थक हो जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ये भी बात बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट देखिए, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ये बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो केवल को इन्होंने नेगेटिव में दिया है। अगर ये केवल होता तो आपका गलत होता। फर्स्ट तो आपका बिल्कुल ठीक ही है ना। अब ऑप्शन आपके पास मतलब 2 का ही है, तो आप 3 है नहीं आपके पास। सेकंड भी ठीक है, लेकिन सेकंड से अच्छा आपका थर्ड वाला है। ठीक है, तो ए और सी, जिस अभी डी बचा हुआ है, डी का भी और देखते हैं। और ए का डी का वैसे किसी के साथ पेयर नहीं है, तो ए और बी आएगा। ए और बी को हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो ये आपके है भी नहीं। ऐसे ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट करिए। एक बार डी देख लेते हैं। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके भय और चिंता का संचार न हो। अगर संचार न हो तो जब आप डराओगे, बच्चों को धमकाओगे, तब थोड़ी ना वो बच्चा थोड़ी टाइम के लिए तो अच्छा कर देगा, लेकिन उसके वो जो अंडरस्टैंडिंग वो टेम्परेरी रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी। तो आपका ए के साथ सी का ऑप्शन है वो सही बनेगा, पेयर। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? डी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। यस, नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मान लो इन्होंने कह दिया कि बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, स्पेशल चाइल्ड है उनको कहाँ पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, जहाँ पर भी आपको इंक्लूसिव एजुकेशन दिखाई देता है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कहाँ किन बच्चों को प्रमोट करती है? वो करती है स्पेशल प्लस जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उन दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट, इनका ऑप्शन देखिए, एक बार ऑप्शन देखिए। खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में नहीं है, तो स्पेशल एजुकेशन होगी। इसके लिए नहीं, जो अधिकार शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन 2009 है, ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाए, नो, वो जरूरी थोड़ी ना हर एक घर में पेरेंट्स पढ़े लिखे हो या फिर वो टाइम दे पाए, ये तो नहीं है। समावेश शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूरी हो, ये बिल्कुल सही है। आपने देखा भी होगा कई जो स्कूल होते हैं उनके अंदर क्या था, रैंप वॉक वगैरह अलग बनाता है, अलग उनके लिए टॉयलेट वगैरह होते हैं। टॉयलेट के लिए भी स्टेयर ना होकर रैंप होता है ना, वो स्पेशल उन्हीं के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके लिए। ब्रेल स्क्रिप्ट वगैरह होती है, ये सारी उनके लिए। नेक्स्ट है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन शैली के लिए तैयार करेगी, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, आप नॉर्मल एजुकेशन दें उनके साथ दी, क्योंकि बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी नहीं आती, बच्चे को डर वगैरह नहीं लगता, उनको ये ना लगे कि हम आइसोलेट हैं। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा? थर्ड वाला बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, अलग अलग लैंग्वेज के हैं, अलग अलग कल्चर के टीचर आते हैं, जैसे केवी वगैरह स्कूलों में होता है ना, तो वहाँ एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है, समूह व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान दे। ये बात बिल्कुल ठीक है। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुँच सके, ये तो इतना सही नहीं है। ठीक है, अभी और देखिए। फिर आपका है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेंगे। अनदेखी तो कोई टीचर कर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही गलत है। पढ़ने के आगे जरूरत भी नहीं है, वैसे पढ़ना चाहिए। एक सर्वमान्य तरीके से अपनी सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों का समूह बनाएगा, उन्हें एक साथ रखेगा। समान आर्थिक मतलब उनका जो मतलब इकोनॉमी स्टेटस देखेगा, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करे। तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसका पता है 7th का क्या रहेगा? इसका ऑप्शन आपका ए ही रहेगा। हर एक कल्चर के बारे में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनकी जो संस्कृति है उसकी जानकारी देगा। हर एक मतलब फूड के बारे में बना लो आप, या फिर उनका जो ड्रेस कॉम्पिटिशन हो, तो अलग अलग कल्चर के अंदर क्या चलता है वो सारा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यस, आपको दे रखा है। अगर इंग्लिश और हो ना तो फिर बेटर होता है, क्योंकि फिर दोनों इसमें पॉसिबल नहीं हो सकते ऐसे पीडीएफ में। तो आपको एक ही दिया। अगर इंग्लिश हो तो बेटर ऑप्शन है कि इंग्लिश ईजी से समझ भी आ जाती है। और वो क्या होता है, अगर आपको लगे कि कहीं कन्फ्यूज हो तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन जरूर पढ़े, उसमें करेक्शन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, सिद्धांत दे रखे हैं आपको, और ये आपका दे रखा है वर्णन करना है। तो देखिए, समीप दूर अभिमुख दिशा है, और एक सिर से पैर की ओर। तो ये देखो, सेकंड का बी का सेकंड एक इसमें है, एक इसमें है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसे पेयर बनाना सीखो। ऑप्शन एलिमेंट करो, बी का सेकंड, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो मतलब फर्स्ट भी काटो और ये भी काटो, थर्ड भी काट दिया। ठीक है, 1 और 4 कौन कौन सा बचा आपका? सेकंड और फोर्थ बचा। अब हम इनको देखते हैं एक बार। फिर आपका दे रखा है समीप दूर
दूर अभिमुखी है, तो ये आपका दे रखा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। अब आप एक सेकेंड ये भी देखिए, इसका शरीर से आपका दे रखा है। अच्छा, सेकंड ये था, ये था। अब फर्स्ट का आपका दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है भाई? फर्स्ट का फोर्थ देखो यही है और उसमें तो है भी नहीं, तो ऐसे आपका एलिमिनेट हो भी गया। अब इन आप सभी को आप क्या कर सकते हो, पेयर बना भी सकते हो। देखो कैसे बनाओगे, सिर से आपका ये हो गया, आपका समीप दूर अभिमुखी है, ये सिर से केंद्र की ओर है। सिर पदामुख है, ये आपका है सिर से पैर की ओर हो गया। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, अंतर में क्या होता है, अपने ही अंदर। देखिए विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, अंतर व्यक्तिगत, ठीक है। ये हो गया आपका सी का ए। और जो आपका अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये क्या होता है भाई, किसी बच्चे के विकास की दर एक ही क्षेत्र में अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो। इंट्रा पढ़ा है ना, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा होता है अपने ही अंदर, समझ आ गया। नेक्स्ट है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट, संज्ञा और संवेग के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है संज्ञान और संवेग है उनके बारे में बताना, मतलब कॉग्निशन और इमोशन के बारे में बताना है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका गलत है। अभी हम और संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। जब एक दूसरे से जुड़े हुए तो एक दूसरे को अफेक्ट तो करते हैं। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, किंतु ये नहीं, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कॉग्निशन प्लस इमोशन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राइट आंसर कौन सा इसका? सेकंड। नेक्स्ट देखिए 10th का, विविध शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा, मतलब पता चल गया कि जो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन होंगे उसके वहाँ पर अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, मतलब आपको पता है ये कौन सा चल गया, ये आपका चल गया लेव वाइगोत्स्की का, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की का ZPD वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, सक्रिय रूप से उत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। केवल कभी कभी ही प्रयोग, केवल वगैरह जो वर्ड आते हैं नेगेटिव होते हैं, ऐसे वर्डों को आप डायरेक्ट काटो। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कह रहे सक्रिय रूप से निरुत्साहित। अरे बच्चे को जब आप क्या कर दोगे, उनको डिमोटिवेट करोगे तो क्या बच्चा कोई काम करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड को भी आप निकालना सीखो, ठीक है। फिर आपका सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे समवयस्क को स्वीकार्यता बढ़े, ये बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ भी पढ़ेंगे कि कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थी को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ये तो गलत है। थर्ड आपका राइट है 10th का। नेक्स्ट देखिए 11th का, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, ठीक है। अलग अलग है, डाइवर्सिटी है, उनको बता सकती है। विभिन्नताओं को अब क्या करें, विभिन्नताओं को स्वीकार कर उसे महत्व देकर, ठीक है बिल्कुल ए। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ये भी बिल्कुल सही है। ए और बी बिल्कुल करेक्ट है अभी तक आपके। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न अधिगम शैली को समायोजित करके, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य दंड हैं वो आपके निर्धारित करके। तो आपका ये देखिए, ये कह रहे हैं कि मानक निर्देश देकर, सिर्फ निर्देश देकर थोड़ी ना हो सकता है, ये बिल्कुल सही है आपके, ऐसा कुछ नहीं है निर्देश वगैरह दो। तो डी जहाँ पर उसको एलिमिनेट कर दो सबसे पहले। तो 11th का कर दिया हमने, तो ABC बिल्कुल सही है, डी आपका गलत है। तो 11th का आपका क्या रहेगा? 4th, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपने कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने की सहायता से वह किस वर्ग के विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करे। देखो ढक दिया और फिर कह रहे भाई टच करो और फिर बताओ, तो मतलब ये क्या कि जिनको दिख नहीं रहा है ना, मतलब विजुअल इम्पायर्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो ये आपका दे भी रखा है सेकेंड वाला आंसर इसमें, ठीक है। आपसे देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने की जरूरत थी। छुओ तथा अनुभव करो, आपको पता है कि विजुअल इम्पायर्ड जो होते हैं उनके लिए होता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं, मतलब जो गिफ्टेड होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, जो डैश प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान को प्रवीणता पर बल दे, प्रत्यास्मरण रिकॉल किया जाए, ठीक है, अभी देखेंगे। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने के प्रेरित करने के लिए उपहार तथा पुरस्कार का उपयोग किया जाए, ये भी ठीक है, आगे देखेंगे। उनके चिंतन को प्रेरित कर विविध विचारों को व्यस्त रहने का अवसर दे, बिल्कुल थर्ड वाला दोनों से बेटर है। अभी फोर्थ को भी एक बार आपको पढ़ जरूर लेना चाहिए कि फोर्थ का आपका क्या है। उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित कर, ऐसा भी कुछ नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 13 का आपका क्या रहेगा, थर्ड। यस सॉरी। वन रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टिक करो तो सबसे पहले अपने फोर्थ जो आपके गिवन ऑप्शन उनको अच्छे से रीड करें, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है। नेक्स्ट, विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में से कौन सा कथन सही है। असफल हो गए उनके बारे में, विशेष जाति और समुदाय समेत विद्यार्थियों को असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। जरूरी नहीं है उनमें योग्यता नहीं होती, उनमें तो ऐसी ऐसी योग्यताएं मिल जाएगी कैपेबिलिटी में जो हमारे अंदर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी और देखेंगे। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जिसके लिए वो सार्थक होते हैं, ये भी चलो ठीक है। एक बार और देखें फोर्थ वाला, ये है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखती। तो सी और डी देखो जहाँ पे है, दो तो पहले वाले तो ऐसे ही हैं, पुरस्कार नहीं दिए जाते, तो ए और बी को तो आप कट कर दो, जहाँ ए और बी है उसको काट दो, जहाँ बी के साथ पेयर काट दो, बचा क्या, सेकंड, है ना। एक सेकेंड, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। थर्ड क्यों दे रखा, देखिए इन्होंने क्या किया है, एक जैसे अब मेरे को पता चला कि ये कह रहा है कि भाई आपका फोर्थ ना, ये थर्ड ऑप्शन को ही सही मान रहे हैं, तो ये फर्स्ट को भी एलिमिनेट कर रहे हैं, सॉरी इन्होंने फर्स्ट को भी एलिमिनेट कर दिया और फोर्थ को भी एलिमिनेट कर दिया। तो डी और ए जहाँ है, ये है इसको काट दो, ये है इसको काट दो, ये है इसको, ये कह रहे इन्होंने इस वाले बात को भी गलत माना है, लास्ट वाले को, मतलब विद्यार्थी ऐसा क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखती। ये भी ठीक है, अगर थर्ड ऑप्शन होते तो आप कर सकते थे इसको, लेकिन इससे बेटर इन्होंने इसको मानना है सेकंड वाले को कि असफल हो, मतलब जो बच्चों को रिवार्ड वगैरह दिया जाता है ना, वो किसके रिगार्डिंग होता है, वो बच्चे को मोटिवेट करता है सीखने के लिए, ठीक है, और वो स्कूलों में दिए नहीं जाते। तो आपका इनके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो कौन सा रहेगा भाई। अगर 3 होते ना तो आप इसका डी को आप उसके अंदर क्या कर सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे, अदरवाइज आपको बी और सी ही देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में देखिए, 2 हैं, मतलब ये कहते हैं कि कोई भी जो ट्विंस भी होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते, तो अलग अलग व्यू होंगे उनके। देखिए, असंभव है क्योंकि शिक्षा में अवतरण को समझाया नहीं गया, संभव नहीं है, विद्यार्थियों ने उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न विधियों से प्रभावित करता है। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना। तो आप ये देखिए, अब ये देखिए बिल्कुल ये थर्ड वाला ही सही है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगमन को विविध, कुछ और भी है इसमें, थोड़ा सा ये मिस हो रखा है, कट हो रखा है ना, का विविध विधियों से प्रभावित करता है, कि अधिगमन है ना वो भी बच्चों के जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उनसे प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल सही है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ये देखिए, ठीक है। तो सी टेट का पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आप लास्ट में भी अगर थोड़ा सा तैयारी करते हो ध्यान से तो भी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अपने डैश स्वभाव में डैश और डैश है। तो जो हमारा नेशनल करिकुलम है, नेशनल फ्रेम वर्क है करिकुलम वाला 2005 का, इसके अंदर क्या बताया उन्होंने, कहा स्तरीय और सामाजिक है ना, स्तरीय है, एक्टिव भी है, और उसके साथ साथ क्या है भाई, सोशल भी है। एक बार देखिए, यहाँ से विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन से दोबारा देखिए, विद्यार्थी को स्वतंत्र चिंतन करने तथा डैश शिक्षार्थी बनने में सक्षम भूमि बनाने हेतु शिक्षक के लिए डैश महत्वपूर्ण है। क्या है, एक है आपका विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार वे अपने अधिगम का निरीक्षण करें, बिल्कुल सही है।
सारे देख लीजिए। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, हर एक सफलता कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, छोटी-छोटी काइफाइंडों की जानकारी देना, ये भी ठीक। लेकिन एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण को आसानी से समझा जा सके। तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपका देखिए बेटा ए वाला रहेगा। क्यों? जब भी आप सीखोगे और उसका टीचर एक अपनी गलती को छाटिए तो आप उसको एक बार दोबारा पढ़ोगे ध्यान से, फिर आपको पता चलेगा, तो आपकी जो लर्निंग लेवल है वो काफ़ी इनहांस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या कौशल प्राप्त करे तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप लगाना चाहिए जिसमें, अब देखिए जब फटाफट आप इनको पढ़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा भी ऑप्शन होना जिसमें सारे पॉसिबल आपके आंसर हो। फर्स्ट है पढ़ता समरण करना, रटना और समझना। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले संस्कृति सत्रीयकृत कार्यपत्र, ठीक है। अभी हम देखेंगे रटना तो काट दो इसको, ड्रिल अभ्यास एक चीज़ है, ये भी एक। फोर्थ में देखो पूछेगा, तर्क करेगा, निर्णय लेगा, तो ये फोर्थ आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। भोली भोली जो अवधारणाएं हैं उनको जानना क्या होता है। तो देखिए शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, अगर शिक्षक बच्चे के बारे में नहीं जाने तो उसका काम ही क्या हुआ फिर। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के हौसले को प्रस्त कर देना क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, ये भी गलत है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने योजना बनाने में सहायता दे, ये बिल्कुल सही। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनाता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका अब एक ही चीज़ देना रुकावट बनाता है, ये गलत है भाई आपकी फोर्थ वाले। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अधिगमन को प्रभावित करता है? शिक्षक का उत्प्रेरण, शिक्षक स्टूडेंट का उत्प्रेरण है वो भी, और स्टूडेंट का जो परिपक्वता लेवल वो भी, और शिक्षण की युक्तियाँ वो भी है, और ये सारे के सारे करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो लर्निंग को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं उनके बारे, ये एक साथ दे दिए इन्होंने, है ना। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए सब ए में है, तो इसका मतलब ए बिल्कुल सही है। तो आप देखिए डी आपका 20 का मतलब जिसमें चारों ऑप्शन गिवन है ना वो ए बी सी डी, ये आपका डी बी वाले में दे रखे हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सार्थक अधिगमन क्या होता है? एक ऐसा अधिगम जिसमें क्या हो हमारे जो निजी अनुभव होते हैं वो भी शामिल हो और जिससे हमका सीखने पे क्या हो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, परमानेंट रहे। देखिए वयस्क और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचार्य दी गई सूचना का निष्क्रिय, निजी अनुभव के ज्ञान संचय का सक्रिय निर्माण करना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है भाई, फोर्थ। नेक्स्ट आज ही कर दें ना जल्दी से साइकोलॉजी वाला पोर्शन। तो विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? मतलब प्राइमरी जो फंक्शन होते हैं टीचर के, विद्यार्थियों जब भी पढ़ाता है तो उसके लिए कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों को उन अवधारणाओं को जानने जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो है। इन्होंने पूछा नहीं है, नेगेटिव दिया, इसको अंडरलाइन करो पहले ही है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप, ठीक है। तो ये आपका इन्होंने दे रखा है नहीं, और ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। विद्यार्थियों की उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ठीक है। विद्यार्थियों को उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा, बच्चों को यह सिखाने के वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखकर सुधार, ये बिल्कुल सही है। तो आप देखिए इसके अंदर जो नेगेटिव दे रखा ना वो आपका दे रखा है सेकंड वाला, ठीक है। बाकी सारे पॉजिटिव थे, पूछा तो इन्होंने है कौन सा नहीं। विकास के सिद्धांतों के बारे में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांत पूछ रखा है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उनके बारे में बताना। अगर आपको याद है विकास इंसान होगा तो वर्तमान के सतत अन्य क्रिया, तो बिल्कुल सही है ये डेवलपमेंट। देखिए डी होता है वो आपका ई इंटू एच इन द का प्रोडक्ट होता है, मतलब इन्वायरमेंट और हेरिडिटरी का, ठीक है। ये बिल्कुल सही है आपका। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखते एक सेकंड रुको, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड को आप होल्ड करके रखिए, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपका बिल्कुल सही है। फिर है विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, नहीं ये गुणात्मक भी है भाई। तो आप सेकंड भी आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो आपका फोर्थ वाला क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, जो गलत है। इसमें ओनली परिणाम परिमाणात्मक नहीं होता, इसका गुणात्मक भी होता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड नहीं था, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण अभी अभी हमने पढ़ा था।
ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में से क्या सत्य है, मतलब विद्यालय और सामाजिकरण है इसके बारे में देखा था। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में से क्या सत्य है। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक विद्यालय बहुत थोड़ी भूमिका, ये गलत है। विद्यालय सामाजिक का पहला मुख्य कारक है, ये भी सही है। तो इसमें देखिए सेकंड और फोर्थ में आपका आंसर कौन सा सही है। तो सेकंड अगर आप इसमें देखोगे पूछा क्या है, हाँ सत्य है। तो देखिए पहला मुख्य कारक, पहला तो घर होता है बच्चे का, है ना। विद्यालय सामाजिकरण का तो समाज आस पड़ोस से ही सीख जाता है, विद्यालय में नहीं। तो ये है विद्यालय है ना सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस में से सही कथन कौन सा है। जीन पियाजे ने बता रखा है, उनके बारे में देखिए। फर्स्ट पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। 5 नहीं किए इन्होंने, तो 4 ही किए, ये गलत। पियाजे का तरह का संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर रहता है, ठीक है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये भी एक बार देखिए। फिर नेक्स्ट आपका बच्चों के सामाजिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम बदला जा सकता है, ये गलत है। अब देखिए उसके साथ ये कह रहा है, हमें पूछा इन्होंने सही कौन सा, 5 वाला गलत, ये भी आपका फर्स्ट और फोर्थ गलत। सेकंड और थर्ड दो बार पढ़ी। पियाजे का तर्क भी संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये कह रहा है किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। देखिए बच्चे कोई थिंकिंग बाद में भी डेवलप हो सकती है, कोई पहले भी हो जाए, तो ये वाला बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के सब पढ़ते से तात्पर्य है कि संरक्षण कंजर्वेशन बताया है, उसके बारे में देखिए। कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं चाहे बाह्य आकृति कुछ भी हो, ठीक है। इन्होंने कहा है, किसने, जीन पियाजे ने। ये सही है कि इन्होंने कहा कि कुछ भौतिक गुण द्रव वही रहते हैं बाह्य आकृति कैसे। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा बड़े गिलास में मिल्क को और एक छोटे गिलास में मिल्क को, जब एक सेकंड स्टेज में कहता है कि नहीं इसमें मिल्क ज़्यादा है इसमें कम है, लेकिन एक बार जब उसको पता चल जाता है कि क्वांटिटी सेम है, ग्लास चाहे कोई भी बड़ा छोटा हो मैटर नहीं करता, ये कंजर्वेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अरे ये क्यों हो गए, बाकी तो ऑप्शन पढ़े नहीं, पढ़ लेना एक बार आप लोग। हार्डवर्क गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत करने में से अब इन्होंने दे रखा किसके अंदर कौन से होते हैं, तो ये देखिए हार्डवर्क गार्डनर ने 4 बुद्धि इन्होंने याद दे रखे। संगीतात्मक किस में होगे, तो बाल अनुवादक होगा, ए का फोर्थ के साथ एक में ऑप्शन है, थर्ड में है ना। अब और इसमें दे भी नहीं रखा, एक सेकेंड को। फिर है भाषिक, भाषा किस में होगी, कवि, ठीक है। फिर आपका देखा है स्थानिक, स्थानिक आइनेस्टिक किसके होते हैं, स्थानिक होते हैं आपकी मूर्तिकार में, फाइन वर्क जो करता है, ये हो गया। और फिर आपके होते हैं अंतर्व्यक्ति, अंतर्व्यक्तिगत किसके अंदर होती है, चिकित्सक के अंदर। तो अब एक बार मैच कर देते हैं दोबारा से। संगीत है वो आपकी वायलिन वादक में, भाषिक है वो कवि के अंदर, अंतर्व्यक्तिगत चिकित्सा के अंदर, स्थानिक होते हैं वो होते हैं मूर्तिकार के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेवाइगत्स के अनुसार, लेवाइगत्स के अनुसार क्या है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल सही है। अभी आगे देखिए सभी वयस्क और साथी करने क्रिया करने का भाषा के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बात बिल्कुल गलत है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, बात बिल्कुल गलत है। बच्चे भाषा अर्जन की युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये तो चॉम्स्की का है। अब आपका ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही ए। अगर आपको काटना आता है, एलिमिनेट करना आता है, तो आप अच्छे से पहुंच सकते हो, आपका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की, इस आलोचना के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। लॉरेंस कोलबर्ग, 3 स्टेजेस थी, है ना। 6 क्या है, सब स्टेजेस थे। आप ये बोल सकते हो 3 चरण थे, स्टेप थे उसके, और फिर स्टेजेस कितनी थी, 6। सबसे पहले अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने कोलबर्ग पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया था, ये बात ठीक है। पहले किन्होंने दिया था,
हाँ, देखिए कोलबर्ग ने ही नहीं दिया नैतिक मॉरल डेवलपमेंट, पियाजे ने भी दिया है। कोलबर्ग ने नैतिक तरह के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, ये गलत है। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, ये भी गलत है। कोलबर्ग ने अपने अधिगमन का मूल्य पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है, ये ज़्यादा बेटर है। इसमें पुरुषों के बारे में बताया गया है, ना कि मतलब मेल के बारे में ज़्यादा बताया गया है, फीमेल के बारे में कम। क्लियर? राइट आंसर क्या रहेगा? फोर्थ। तो अब सीडीपी का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, और आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी जो क्वेश्चन पेपर है इसका हम जो सोशल स्टडी वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।